तो मैं शशांक का ओपन कर रही हूँ, ग्रामर का शेयर कर रही हूँ स्क्रीन में। तो क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, ये शशांक का है। इसको 10 आए हैं। राइटिंग में शशांक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत मोटे मोटे अक्षर हैं, गोल गोल अक्षर है। तो अच्छा है, राइटिंग उसमें दिक्कत नहीं है, हर एक लेटर समझ में आ रहा है। और इसकी ग्रामर पुअर नहीं है, फिर भी इसको 10 आए हैं। जिसको 10 12 आ रहे हैं वो ग्रामर पुअर नहीं है। बस ये है कि ग्रामर में आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपको 10 आ रहे हैं तो इसका मतलब कि आपको और ग्रामर के बारे में आपको रूल्स नहीं पता है। तो रूल्स और जानना पड़ेगा, ताकि आप उस रूल्स को अप्लाई करो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जैसे आई एम नॉट सो ग्रेट एज इट, यहाँ तक सही है, मगर जो जो हिम है ना वो गलत हो गया, हिम की जगह ही होगा, तब जाके आपका पूरा सही होता। तो ये रूल आपको नहीं पता है। फिर उसके बाद ऑन ऑन नहीं होगा, यहाँ पर विद होगा। अब ये वाला रूल, कौन सा रूल आपको नहीं पता है कि ये जो स्टंग है ये पास्ट है, तो बी ने उसको पास्ट में काटा, तो ऑब्वियसली वो पास्ट में ही तो ट्री में बैठेगा ना। ऐसा तो नहीं है ट्री में वो बैठा प्रेजेंट में इज लगाया, तो ट्री में बैठा वो प्रेजेंट में और बी ने उसको काटा पास्ट में, ऐसा तो नहीं है। ये दोनों इंसिडेंट, ट्री में बैठने का इंसिडेंट और बी के काटने का इंसिडेंट, ये दोनों इंसिडेंट पास्ट में हुआ है। तो एक में आप प्रेजेंट और एक में पास्ट कैसे लिख सकते हो? तो इसीलिए आपका ये गलत हो गया। तो ये रूल आपको नहीं पता है। और कंपैरेटिव डिग्री मतलब कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में एक और होता है कि अ, एक रूल और होता है कि जैसे जब आप ये स्ट्रांग है इसको स्ट्रॉन्गर करना, ये बात पता है, मगर स्ट्रॉन्गर करने के बाद जो हिज ब्रदर है इधर आ जाएगा, अब्दुल इधर आ जाएगा और यहाँ पर नॉट लग जाएगा। ये रूल आपको नहीं पता है। वॉइस का रूल पता है, स्पीच का रूल आपको पता है, जो क्वेश्चन आए उसमें आपने सही किया है। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस आपको ये रूल पता है कि सिंपल सेंटेंस में कोई कंजंक्शन यूज नहीं होता है, तो आपने बना दिया। तो ठीक है, मतलब ग्रामर पुअर नहीं है, मगर बहुत सारे रूल्स आपको नहीं पता है। और राइटिंग की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, कोई क्वेश्चन है शशांक तो पूछ लो, तो मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। मैम इसमें क्वेश्चन था मैम, ये लास्ट में गुलिवर्स ट्रेवल्स में, इसमें हम्म। समझ नहीं आ रहा था क्या होगा। बाकी तो देखो, मैम करेक्ट कर लिया क्या? ये यस मैम। नहीं, ये तो सही है। मैंने क्वेश्चन को गलत कर दिया। ये सही है, गुलिवर्स ट्रैवल आपका एक बुक है, और सही आपको 11 आ रहे हैं। ओके, ये सही है। मैंने क्वेश्चन ओके देखा और क्वेश्चन को मुझे लगा ये आपका आंसर है, मैंने मैम, देखा। मैं सोचा कि ये गलत है, तो मैम बार बार मैम इसीलिए पीछे पड़ा था हाँ, कि इसमें क्या गलत है। ठीक है, तो मैम तो आपको 11 आ रहे हैं यस। शशांक। अब मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। ओके फाइन, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज का जो सेशन है उसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से हमें गूगल में अपने कंटेंट को सर्च करना है। देखिए, जो क्वेश्चन, एक तो पहली चीज है आप लोगों को क्वेश्चन फ्रेम नहीं करना आता है, तो जो फैकल्टी है, टीचर्स है पेपर 2 के, वो लोग क्वेश्चन सेट करते हैं। तो क्वेश्चन बेसिकली जितने भी टीचर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है सभी कोई न्यूज़पेपर से ही क्वेश्चन सेट करते हैं। ओके, अगर आप इनसाइट देखोगे, दृष्टि का देखोगे, बायजू का देखोगे, वो लोग भी क्वेश्चन न्यूज़पेपर से ही सेट करते हैं। कैसे न्यूज़पेपर से क्वेश्चन सेट करते हैं? जो न्यूज़पेपर का हेडलाइन होता है, हेडलाइन को मॉडिफाई कर कर क्वेश्चन बना देते हैं, राइट। या तो हेडलाइन के अंदर जो भी उस कॉलम में लिखा हुआ है उसमें कोई ऐसा सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, उससे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ओके, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ, जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन अभी इस बैच के लिए मैंने फ्रेम किया है। हालांकि अभी पूरा क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुआ है। जैसे हम लोग 17 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, तो अभी 17 ऐसे क्वेश्चन नहीं हुए हैं। अभी सिर्फ कितने, दो, अभी 8 क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किया है। ठीक है, तो आप लोगों को किस तरह से क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसको समझना है, और उसको गूगल में कैसे सर्च करोगे, वो हमें बात करनी है।
ठीक है। अब सपोज पहला क्वेश्चन देखिए, चैट जीपीटी को कैसे यूज करना वो भी हम बात करेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन एंडेमिक और राइजिंग मिनट, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन ले सकते हैं, दोनों क्वेश्चन ले सकते हैं। तो पहले हम इंफॉर्मेशन एंडेमिक और राइजिंग मिनट। तो सबसे पहली चीज है स्टूडेंट, जब आप लोग गूगल में सर्च करते हो, ये तो जब आप लोग गूगल में सर्च करते हो, सपोज मुझे इंफॉर्मेशन एंडेमिक लिखना है, लिख दिया। सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, एक लिटरल मीनिंग, वो आप देखो। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंडेमिक इंफॉर्मेशन लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो है ही, थोड़ा इसको हटाकर यहाँ पर एंडेमिक लिखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एंडेमिक लिख दिया। इंफॉर्मेशन एंडेमिक, यहाँ पर सिर्फ एंडेमिक का आया है तो इसको छोड़ो। एंडेमिक एंडेमिक एंडेमिक, इंफॉर्मेशन एंडेमिक कहीं नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब मैं थोड़ा सा, अगर मुझे नॉलेज होगा, तो मैंने लिखा इन्फो एंडेमिक, सॉरी, इन्फो एंडेमिक। अब इससे आ रहा है, इन्फोडेमिक आया है। ठीक है, इन्फोडेमिक का क्या मतलब होता है, एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रॉब्लम दैट इज टिपिकली अनरिलायबल। तो इंफॉर्मेशन एंडेमिक क्या होता है, ऐसा इंफॉर्मेशन जो अनरिलायबल है, जो बहुत जल्दी स्प्रेड करता है, और एंड मेक्स सोल्यूशन मोर डिफिकल्ट टू अचीव, और ऐसा सोल्यूशन फिर हमें नहीं मिलता है। गॉट इट। तो ऐसा इंफॉर्मेशन जो अनरिलायबल है, बहुत जल्दी वायरल हो रहा है, उसको हम इंफोडेमिक कहते हैं या इंफॉर्मेशन एंडेमिक कहते हैं। तो बेसिकली इंफोडेमिक है। फाइन। तो अगर आपको किसी भी ऐसे क्वेश्चन का मतलब, किसी भी ऐसे क्वेश्चन में जो कीवर्ड है, अगर आपको उसका मतलब नहीं पता है, तो सबसे पहले आप उस कीवर्ड का मतलब जानो, एक लिटरल मतलब, बेसिक मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले वो जानना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था इंफॉर्मेशन एंडेमिक और राइजिंग मिनैज। ठीक है। अब सपोज आप लोगों को मिनैज का भी मतलब नहीं पता, सपोज हम मान के चलते हैं, इसीलिए कहते हैं स्टूडेंट, जब भी आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो क्वेश्चन, तो उसका ऐसे ऐसे का क्वेश्चन जब आप लोग पढ़ते हो, तो उसकी हिंदी भी पढ़ो, उसकी इंग्लिश भी पढ़ो, बहुत जरूरी है। दोनों पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब मैंने मिनैज का स्पेलिंग देख दिया। तो मिनैज का स्पेलिंग क्या होता है, पर्सन और थिंग दैट इज लाइकली कॉज हार्म, यानी इनको इंफॉर्मेशन एंडेमिक क्या है, वो डेंजरस है। ओके। अब आप लोगों को ये पूरा का पूरा इन्फो, मैं इन्फोडेमिक लिख दी, उसको भी मैं ठीक कर लूंगी, इन्फोडेमिक। ठीक है। अब इसके बारे में सबसे पहले आपको देखना है, हिंदू न्यूज़पेपर में कुछ बात हुई है कि नहीं। तो मैंने सिर्फ ऐसे लिख दिया इन्फोडेमिक, और हिंदू न्यूज़पेपर में कुछ बात हुई है कि नहीं। तो हिंदू न्यूज़पेपर में आया है, इन्फोडेमिक मैनेजमेंट अ सीरियस चैलेंज ड्यूरिंग कोविड, सारा कोविड का है। इन और इम्यूनिटी बूस्टर्स इन्फो दैट accompanies द पेंडेमिक। ठीक है। इंफोडेमिक क्या होता है, ऐसा इंफॉर्मेशन जो फॉल्स हो और जल्दी स्प्रेड कर रहा हो। तो हिंदू न्यूज़पेपर में इसके बारे में बात हुई है, इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मगर ये कोविड के समय बात हुई थी। ठीक है, तो हिंदू में बात हुई, उसके बाद आप इंडियन एक्सप्रेस देखो। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस में कोई बात हुई है, इट इज टाइम फॉर डिजिटल लीडर्स टू फ्लैटन द कर्व ऑफ इंफोडेमिक। कितना अच्छा क्वेश्चन है, 2020 का ये क्वेश्चन। देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये 2020 में आया है, 2022 में आया है, ये इशू अभी भी इम्पोर्टेंट है। ये बर्निंग इशू है, इसका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। जैसे आ, मतलब कोविड चला गया, कोविड के जाने के बाद अभी रिपोर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। गॉट इट। तो जो इंफॉर्मेशन, जो ऐसा इशू जिसका अभी तक सोल्यूशन नहीं मिला है, वो उस पे क्वेश्चन हमेशा आ सकते हैं। जैसे रिजर्वेशन है,
एग्रीकल्चर है, इन्वायरमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का अभी कोई सटीक सोल्यूशन तो मिला नहीं है, क्लाइमेट चेंज तो होता जा रहा है। ओके, ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इट इज टाइम फॉर डिजिटल लीडर्स टू फ्लैटन द कर्व ऑफ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इसको मैंने ओपन किया। ठीक है, हर चीज को ओपन मत करो। फ्रॉम मीडिया कैंपेन टू सप्रेशन, देखते हैं क्या लिखा है, इसको भी ओपन किया। ये कोविड वाला है, तो मैं कोविड वाला कोई भी नहीं ले रही हूँ, ठीक है, सारा ये कोविड वाला है। और इनफैक्ट ये 2020 में पूछा गया था, तो ये भी कोविड रिलेटेड ही होगा। ओके, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं। It is time for digital leaders to flatten the curve of infodemic. अब अगर हम देखेंगे तो ये हम ज्यादा नहीं पढ़ सकते क्योंकि इसके लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है वो अब हम देख रहे हैं। एक सेकंड। इंट्रोडक्शन पढ़ो। As India, howsoever unevenly practices social distancing, it may not be such a bad idea to practice some social media distancing as well. The reality is that infodemic and overabundance of noxious or false but benign का मतलब क्या होता है, हार्मफुल। तो आप क्या करोगे, सिर्फ इसके बाद इस फर्स्ट पैराग्राफ जो है ना उसको आप पढ़ो। उसके बाद आप, सिंस हम ये पूरा नहीं पढ़ सकते, यहाँ पर लिखा है इंफोडेमिक क्यों डेडली है। इन अ कंट्री सच एज इंडिया where 400 million turn to a single messaging app for sharing news and stories about any and everything. More than itna million are on Facebook, often using it as the predominant source of the news. A critical mass of information leads to misdirected behavior. तो इंफोडेमिक डेडली क्यों है, लोग इतना बड़ा डेटा दिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, व्हाट्सअप यूज करते हैं, सबसे इंडियंस में सबसे ज्यादा व्हाट्सअप यूज किया जाता है, फेसबुक यूज किया जाता है, और इससे क्या होता है, मिस डायरेक्टेड बिहेवियर्स होता है। अगर सपोज इंफोडेमिक पे आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन आता है, फॉल्स इंफॉर्मेशन पे आता है, फेक न्यूज पे आता है, ठीक है, फेक न्यूज, इंफोडेमिक, इंफॉर्मेशन एंडेमिक, सब बात एक ही चीज है। तो आप इस पे लिखोगे ये डेंजरस क्यों है, क्योंकि ये मिस डायरेक्टेड बिहेवियर्स को लीड करता है। ठीक है, और इसमें आप कोविड का आप एग्जाम्पल दे सकते हो, फाइन, जिसमें कितना मिस डायरेक्टेड बिहेवियर था। बस इतना पढ़ो, बाकी तो हम लोग खैर अभी इसमें पढ़ नहीं सकते, इसको मैंने क्रॉस कर दिया। और मिस डायरेक्टेड बिहेवियर एक जगह आप लिख दोगे। ओके, सिर्फ इतना ही लिखोगे, क्योंकि इसमें इतना सारा चीज होता है तो सब कुछ हम लोग नहीं लिखेंगे। फाइन। अब उसके बाद मीडिया कैंपेन टू सप्रेशन, हाउ कंट्रीज एड्रेस कोविड इंफोडेमिक। अब देखिए, कोविड इंफोडेमिक क्या होता है, मिस इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन, फेक न्यूज। ये तीनों अगर आ गया, या इंफोडेमिक आ गया, या इंफॉर्मेशन एंडेमिक आ गया, तो आप लोगों का ऐसे का कंटेंट मोर और लेस सेम होगा। यदि आता है कि मिस इंफॉर्मेशन डेंजरस है, डिस इंफॉर्मेशन डेंजरस है, फेक न्यूज डेंजरस है, तो मोर और लेस यही होगा। इसको भी हम पूरा नहीं ओपन कर सकते हैं। गॉट इट। तो आपको इसी तरह से देखना है। अब क्या करना है, जैसे हमने क्या किया, सबसे पहला काम किया हमने, न्यूज़पेपर, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, मैं जैसे सर्च करती हूँ वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू कर लिया। अब उसके बाद मैं और भी चीजें हैं जो मैं यूज करती हूँ, जैसे गार्जियन मैं बहुत यूज करती हूँ। गार्जियन, द गार्जियन। टेक giants struggle to stem infodemic of false coronavirus information, इसको मैंने ओपन किया। फेक न्यूज अबाउट कोविड-19 कैन बी डेंजरस एज द वायरस, इसको भी मैं ओपन कर सकती हूँ। फेक न्यूज ऐसा नहीं है कोरोना वायरस में फेक न्यूज था, फेक न्यूज नहीं है।
अभी इलेक्शन आ रहा है, कितना फेक न्यूज स्प्रेड होगा, बहुत होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, ये गार्जियन मुझे सब बहुत अच्छा लगता है। गार्जियन थोड़ा है ना, कभी कभी आर्टिकल्स है ना बहुत लंबे होते हैं, अगर आप देखोगे गार्जियन का, ये देखिए कितना लंबा आर्टिकल है। तो मैं क्या करती हूँ, ये आर्टिकल मेरे लिए है कि नहीं, क्या उसमें मुझे अच्छे से कंटेंट मिलेंगे कि नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं खुद ऐसे दिखती हूँ तो मैं शुरुआत वाला, On Facebook, a dedicated information centers include mix of curated information, official medical advice, हाँ, ऑफिशियल मेडिकल एडवाइस, पिन इंटरेस्ट, ये सब। इट इज स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू हाउ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव टू डील विद मिस इन्फॉर्मेशन इन द पास्ट। ये सब बेकार है, ये हम लोगों के लिए नहीं है। US-based platforms shaped by Silicon Valley's liberty ethos and protected by the First Amendment have long been reluctant to take the proactive editorial role of censorship that could be considered political. अच्छा, अब देखिए ये वाला पैराग्राफ में है, हाउ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव डेल्ट विथ मिस इंफॉर्मेशन इन द पास्ट। तो जब सोल्यूशन आपको लिखना होगा, ठीक है, तो सोल्यूशन में आपको लिखना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है मिस इंफॉर्मेशन को डील करने के लिए। ठीक है। ऐसे बस ऊपर ऊपर पढ़ो, आपको लग रहा है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप एकदम लास्ट में जाओ, इससे टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। एकदम लास्ट में गए यहाँ पर, we have seen that the US government, particularly the White House, becoming a significant purveyor of misinformation around the virus. Facebook and Twitter have removed posts by prominent and powerful people over coronavirus misinformation, including Brazilian President. Ye, the real state of their resolve is whether they ever take action against misinformation by Trump. अगर आपको याद है, कोरोना वायरस के दौरान ट्रंप ने भी बहुत मिस इन्फॉर्मेशन को वायरल करा, बहुत। ठीक है। उसने कहा था ये नॉर्मल वायरल फीवर, ऐसे करके भी कहा था। तो क्या कर रहे हैं, ट्विटर है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग उस इंफॉर्मेशन को डिलीट कर रहे हैं। तो ये एक स्टेप है इन ऑर्डर टू कर्ब फेक न्यूज या इंफोडेमिक। ठीक है। We planned for years for this pandemic, but we have realized that we would be fighting a war on two fronts. Once against pandemic and one against disinformation, hate and fear that is being amped up and inflamed by political opportunities. तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, अगर आप थोड़ा सा और पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा बहुत सोल्यूशन पे इसने बात की है। तो जब भी आप कोई भी चीज ओपन करते हो तो आप ध्यान रखो कि हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है, हर कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता है। फेक न्यूज अबाउट COVID-19 कैन बी एज डेंजरस एज द वायरस। ठीक है। अब ये वाला पूरा हम पढ़ेंगे, इसमें हमें अगर कुछ कुछ अच्छा चीज दिखा कि देखिए क्वेश्चन क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन डेंजरस कैसे हो सकता है, डिस इन्फॉर्मेशन डेंजरस कैसे हो सकता है। ठीक है। एनीवेज, ये पूरा वायरस पे ही है, तो अब हम इसको बंद करते हैं। अगर हाँ, अगर आपको इसका कंक्लूजन देखना है, कंक्लूजन देखो। इन द एब्सेंस ऑफ वैक्सीन, द ओनली वे ऑफ स्लोइंग द स्प्रेड ऑफ द वायरस इज बाय सोशल डिस्टेंसिंग, दैट इज स्टॉपिंग पीपल फॉर फ्रॉम कॉन्ग्रीगेटिंग मतलब टुगेदरनेस एज मच एज पॉसिबल. As a political theorist, ये point distancing was just about the only thing that worked with itna Spanish flu and epidemic. In the online world, maybe we need something analogous. How how about a bit of self discipline? तो self discipline क्या है? ये भी एक solution है infodemic को control करने के लिए. Whenever you are tempted to share a dramatic snippet of information about COVID-19 that just popped into your social media, see, don't just say no. You will feel better. You will be slowing the propagation of pernicious meme. Pernicious का मतलब harmful. तो सोल्यूशन, एक बहुत अच्छा सोल्यूशन मिला कि एक इंडिविजुअल लेवल पे हम लोगों को कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करना, पहला चीज। दूसरी चीज, शेयर करने के पहले हमें वेरीफाई करना चाहिए। तो ये सारा सोल्यूशन आपको इसमें मिला है, और भी अच्छे से आप पढ़ सकते हो। तो देखिए, पहला काम मैंने क्या किया, मैंने गार्जियन है, फिर और भी है जैसे द अर्थ है, वो ये भी मैं कभी कभी मैं रेफर करती हूँ द अर्थ का। देखते हूँ द अर्थ का कभी आता है कभी नहीं आता है।
ठीक है, और फिर द अर्थ है, मिंट है, वायर है। ठीक है, इंफोडेमिक में इम्पैक्ट कोविड-19। अब पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप था किसी भी ऐसे क्वेश्चन का कीवर्ड अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो वो कीवर्ड का मीनिंग पहले जानो। तो कौन कौन से न्यूज़पेपर में इसके बारे में पूछा गया है, क्या डेक्कन हेराल्ड इसके बारे में पूछा है? डेक्कन हेराल्ड, इंफोडेमिक ऑफ मिस इंफॉर्मेशन, ये देखिए 2023 में पूछा है, इतना इंपॉर्टेंट है। ये 2023 का लेटेस्ट है, इंफोडेमिक ऑफ मिस इंफॉर्मेशन and lies killed thousands across world, अनुराग ठाकुर on COVID-19। ये 2023 का पब्लिकेशन है, जिसको 2023 में लिखा गया ये आर्टिकल को, मार्च 2023। और thousands of people lost their lives due to misinformation। कितना इंपॉर्टेंट है ये, आप किस तरह से इंफोडेमिक डेंजरस है वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर ठाकुर was speaking at the U20 consultation meeting organized at a private university in Pune city। और ये सब आप देख लो, more than a pandemic, it was an infodemic because of the spread of lies and misinformation, and it led to the loss of thousands and thousands of lives across the world। ये बहुत अच्छा आर्टिकल होगा। Today, India decides the position of its national interest. It speaks with eye-to-eye contact and negotiates from position of strength. India no longer looks down or raises its eyebrows, but ensure eye-to-eye contact during any dialogue, no matter which country is involved in talk। This new India is getting better and better। यहाँ पे इंडिया की तारीफ की गई है। हालांकि ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट लग रहा था, मगर आप देखो हेडलाइन कितनी अच्छी है, मगर इसमें ज्यादा कुछ लिखा ही हुआ नहीं है, खत्म, इतना ही बोला है। एनीवेज, इसमें कुछ है नहीं वैसे। तो स्टूडेंट्स, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, इंफोडेमिक, फेक न्यूज, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड स्टेप तो ये न्यूज़पेपर का है, थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, इंफोडेमिक, डेंजरस, आप डेंजरस भी लिख सकते हो, मिनेंस भी लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं लिख रही हूँ यूपीएससी सिविल आईएएस। कौन सा ऐसा सिविल्स का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आईएएस का कोचिंग इंस्टीट्यूट यूपीएससी का, जो इसके बारे में बात किया है? और कब बात किया? पेंडेमिक इंफोडेमिक 2020 में बात किया है, दृष्टि आईएएस। अगर दृष्टि आईएएस को ओपन करना है कर लो। इंफोडेमिक मैनेजमेंट, ये भी 2020 में बात किया है, ये भी 2020 में बात किया है। बायजू, ये 2023 में बात किया है, सिविल डेली, देखते हैं क्या बात हुई है। ये भी 2020 में है। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, 2023 लिखूंगी कि 2023 में कोई बात हो रही है क्या मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में। 2023 में दृष्टि आईएएस में बात हुई है, मगर ये मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं है। इसमें भी अभी भी कोविड के बारे में बात हो रही है। ओके, तो 2023 में कोई बात, 2022 में भी कोई बात नहीं हुई। हम्म, ठीक है, एनीवेज, तो 2023 में कोई खास बात नहीं हुई। दृष्टि का हम देख लेते हैं ये क्या बात हो रही है यहाँ पर, पेंडेमिक एंड इन्फोडेमिक, बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत दृष्टि है, विजन है, ये लोग बहुत अच्छा, ये लोग है ना नोट्स देते हैं अगर किसी भी ऐसा टॉपिक है जिसमें उन्होंने बात की है। This article is based on facts fight fear amid coronavirus outbreak, how information can be epidemic too, fake news in the time of coronavirus, why it is time to practice information hygiene। देखिए, इंफॉर्मेशन हाइजीन हो, इंफॉर्मेशन डेमिक हो, इंफोडेमिक हो, डिस इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन, फेक न्यूज, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, अभी भी इंपॉर्टेंट है। आप इसको ये मत सोचना कोरोना वायरस चला गया इंपॉर्टेंट नहीं है, इलेक्शन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब आप इस पे आंसर लिखते हो तो आप कोरोना वायरस का भी लिखोगे, कोरोना वायरस में क्या हुआ था इस इंसिडेंट के बारे में भी लिखोगे। इलेक्शन में अगर कुछ ऐसा होता है मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, वो लिख सकते हो। अब देखिए, द कोविड-19 pandemic has caused social and economic disruption all around the globe।
Moreover, the worrisome situation is not just because of pandemic, but the ease at which fake news has been spreading around it. तो ये वाला आपने पढ़ लिया, फिर आगे पढ़ो नेगेटिव रोल प्लेड बाय सोशल मीडिया, ये पूरा पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉजिटिव रोल प्लेड बाय सोशल मीडिया, फिर वे फॉरवर्ड लिखा हुआ, सोल्यूशन इसका क्या है, वेरीफाई द ऑथेंटिक सोर्स ऑफ फैक्ट, डबल चेकिंग विद सम फैक्ट चेकिंग वेबसाइट, आस्किंग सम एक्सपर्ट ओपिनियन, applying rational thinking while going through a forwarded news, applying these ideas before sharing the same, इसको शेयर करने के पहले वेरीफाई करो। रोल प्लेड बाय सोशल मीडिया साइट्स इन कॉम्बैटिंग फेक न्यूज, सोशल मीडिया क्या कर रहा है, ये इंडिविजुअल लेवल पे सोल्यूशन है, सोशल मीडिया क्या कर रहा है, और फिर आप लोग ये इस तरह से आप लोग इस पर बात कर सकते हो, इस तरह से इसको पढ़ो, इसमें से जो भी इररेलेवेंट चीज है उसको हटाओ। फाइन, अब ये काम हो गया हमारा। अब हमें, मैंने इसको बंद कर दिया, अभी भी इस पर काम करना है। अब क्या करना है कि चैट जीपीटी, ठीक है, अब ये चैट जीपीटी है, इसमें हम देखते हैं चैट जीपीटी का एक चीज ध्यान रखना, इसमें आप हमेशा स्पेसिफिक चीज लिखोगे। सपोज आपको लिखना है कि एक तो ना कभी भी, पहली चीज स्टूडेंट ध्यान रखो कि अगर आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हो तो आपको एग्जाम में कोई भी इसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। चैट जीपीटी से सिर्फ आप जो कंटेंट है उसको आप एक्सट्रैक्ट करो, मगर अगर आपने कॉपी पेस्ट किया तो इससे आपको कोई फायदा नहीं। अभी फायदा हो सकता है, आप मुझसे फीडबैक लोगे, आप मुझसे इवैल्यूएट करवाओगे, आपको हो सकता है बहुत अच्छा फीडबैक मिल जाए, बहुत अच्छा, आपने चैट जीपीटी से उतारा है तो बहुत अच्छा फीडबैक हो सकता मिल जाए, मगर आप अपने आप को हैंडीकैप बना रहे हो, आप पाहिज बना रहे हो, क्योंकि आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपके पास वहां पर चैट जीपीटी नहीं रहेगा। ओके, अब इसको आपको इससे कैसे मदद लेनी है, ठीक है, जैसे अब मुझे लिखना है एनी मिस हैपनिंग कॉज्ड बाय फेक न्यूज, मैं इंफोडेमिक कुछ नहीं लिखूंगी, एनी मिस हैपनिंग कॉज्ड बाय फेक न्यूज, मुझे इंडिया भी लिख लेना चाहिए था, अगर मुझे वर्ल्ड लेवल का चाहिए तो वो भी लिखना चाहिए। अब देखिए इसने लिखा है सोशल अनरेस्ट, फाइनेंशियल लॉस, मगर इसने कोई भी ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, हेल्थ कंसर्न, कोविड-19 का एग्जाम्पल दिया, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, ठीक है, फॉल्स, मगर कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, डैमेज द रेपुटेशन, पब्लिक पैनिक, इरोजन ऑफ ट्रस्ट इन मीडिया, एग्जाम्पल नहीं दिया, तो फिर मैं लिखूंगी गिव स्पेसिफिक एग्जाम्पल। I do not have real-time information. My training data goes up to January 2022. Very nice. 2022 तक पहुंच गया है. Here are some historical example of mishap caused by fake news. ठीक है. बॉस्टन वाला बताया 2013, पिज्जा गेट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, व्हाट्सएप रूमर्स इन इंडिया, इसका एग्जाम्पल दिया, कोविड-19 मिस इंफॉर्मेशन, फॉल्स इलेक्शन इंफॉर्मेशन, इसका एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक एविडेंस चाहिए किसी भी चीज का तो आपको चैट जीपीटी मदद कर सकता है, मगर आप पूरा का पूरा अगर कॉपी करोगे तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ठीक है, हम्म, इसको बंद नहीं करना चाहिए था। एनीवेज, और ना इसके अलावा और आप क्या कर सकते हो। हम्म, अच्छा, अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देखिए, अब ये तो बहुत कॉमन सा टॉपिक लग रहा था। अब ऐसा टॉपिक जिसपे आपको कभी भी कुछ भी सही तरीके से एकदम एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, जैसे ये वाला है, एलिमिनेटिंग कल्चरल डिफरेंस प्रोड्यूसेस मिसट्रस्ट इन द सोसाइटी। एलिमिनेटिंग कल्चरल डिफरेंस, सबसे पहले इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आप लोग बताएंगे, एलिमिनेटिंग कल्चरल डिफरेंस प्रोड्यूसेस मिसट्रस्ट इन द सोसाइटी, इसका कोई मतलब बता सकता है? शशांक, आप बताएंगे इसका मतलब क्या है?
रहा है मैम, कल्चर है आपकी आवाज, हाँ आपकी आवाज ब्रेक आवर कर रही है, सोसाइटी। ब्रेक कर रही है आवाज। आवाज ब्रेक कर रही है। प्रणव आप बताएंगे, एलिमिनेटिंग कल्चरल डिफरेंसेस प्रोड्यूसिंग मिसट्रस्ट इन द सोसाइटी, इसका क्या मतलब आप समझ रहे हो? Ma'am, how can we eliminate the mistrust? Some of the programs we can mention. पहले अच्छे से पढ़ो, सभी कोई अच्छे से ऐसे क्वेश्चन को पढ़े। हम्म चलिए मेघा आप बताइए, एलिमिनेटिंग कल्चरल डिफरेंसेस प्रोड्यूसेस मिसट्रस्ट इन द सोसाइटी। इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे आपको क्वेश्चन में, तो आप लोगों को सबसे पहले पूरा इसका मतलब समझना है और किस कीवर्ड के बारे में सबसे ज्यादा बात करनी है। चलिए मेघा बताइए। मैम इसमें ऐसा बता रहे कि जब हम कल्चरल डिफरेंस को जब अगर हम एलिमिनेट कर देंगे तो जो सोसाइटी पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ये भी ऐसे क्वेश्चन में दिखा है। क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? मिसट्रस्ट। यस किसके मैम। बीच में मिसट्रस्ट? डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में मिसट्रस्ट। ठीक है, अब एलिमिनेटिंग कल्चरल डिफरेंस, आपको पता है इंडिया में डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, कास्ट का डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, बहुत सारी डाइवर्सिटीज है। तो अगर इंडिया में ये डाइवर्सिटीज को हटा दिया जाए, एलिमिनेट, और एक यूनिफॉर्मिटी लेकर आ जाए, तो इससे क्या लाने की कोशिश, ऐसे समझा जा रहा है कि लाने की कोशिश की जा रही है यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, तो अगर कल्चर डिफरेंसेस को हटा दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, तो जो सोशल ग्रुप्स है, डिफरेंट सोशल कम्युनिटीज है, उनके आपस में जो विश्वास है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये बताइए कल्चरल डिफरेंस का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कल्चरल डिफरेंस का मतलब क्या होता है। हम्म दिबाकर, कल्चरल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? क्लास में है क्या दिबाकर? गणेश, कल्चरल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? संदीप, कल्चरल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? मुझे किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज जा रही है ना सभी के पास? यस और नो? यस मैम, आ रही है यस आपकी आवाज़। यस मैम, आ रही है। चलिए शशांक आप ही बताइए, कल्चरल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? मैम कल्चरल डिफरेंस का मतलब मैम अलग अलग वो जैसे मैम कि हमारा हिंदू है और मुस्लिम अलग अलग कल्चर है मैम, इस तरह से। हाँ, तो एक कल्चरल डिफरेंस में आपका बहुत सारी चीज आ जाती है। द वे ऑफ वर्शिपिंग, ठीक है, द वे ऑफ ईटिंग, व्हाट वी आर ईटिंग, हाउ वी आर ईटिंग, ये भी कल्चरल डिफरेंस में आ जाएगा। ड्रेसिंग, ये भी कल्चरल डिफरेंस में आ जाएगा। मेरा कल्चर आपके कल्चर से अलग है, ठीक है। साउथ इंडिया में जाओगे उनका कल्चर पूरा अलग है, चाहे वो खान पान का हो, चाहे वो पहनने का हो, खाने का सब कुछ अलग होता है। और नॉर्थ में एकदम अलग होता है। वैसे दो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज में आपको कल्चरल डिफरेंस मिलेगा। ओके, दो डिफरेंट कास्ट में आपको कल्चरल डिफरेंस मिलेगा। अगर आप राजस्थान के ले लो, बंगाल के ले लो, कितना कल्चरल गैप कितना ज्यादा है। फाइन,
तो कल्चरल डिफरेंस के बारे में, कल्चरल डिफरेंस होता क्या है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, सिर्फ मैं लिखूंगी कल्चरल डिफरेंसेस, सिर्फ मैं इतना लिख रही हूँ। मिसट्रस्ट इन द सोसाइटी अभी मैं नहीं लिख रही हूँ, और फिर से मैं उस स्टेप में जाती हूँ, सबसे पहले मैं मीनिंग लिखूंगी। इससे पता है क्या है, आप लोग अगर मीनिंग से स्टार्ट करोगे तो आप लोगों को ना, आप लोगों का जो बेस है ना, एक छोटे छोटे वर्ड का मतलब, वो बेस आपका स्ट्रांग होगा। कल्चरल डिफरेंस इन्वॉल्व इंटीग्रेटेड एंड मेंटेन सिस्टम ऑफ सोशली एक्वायर्ड वैल्यूज, बिलीफ, रूल्स ऑफ कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब बिहेवियर। अब इस बिहेवियर में सब कुछ आ जाएगा, खाने का बिहेवियर, पूजा करने का बिहेवियर, एवरीथिंग विल कम इन दिस। वैल्यूज क्या है, बिलीफ सिस्टम क्या है, तो ये सारा कल्चरल डिफरेंस के अंदर आएगा। ओके, अच्छा, अब कल्चरल डिफरेंस हो गया। अब कल्चरल डिफरेंसेस के बारे में न्यूज़पेपर में कोई बात हुई है, देखते हैं। द हिंदू में 2012 में बात हुई थी, 2012 का नहीं लेते हैं वैसे, मगर ले सकते हैं। देखिए, why cultural differences are not to blame for the breakdown of multicultural marriages। मगर इसमें हम ले सकते हैं, इसका हम क्या करेंगे, इंट्रो हम देख सकते हैं और इसका कंक्लूजन देख सकते हैं, वरना मल्टीकल्चरल मैरिजेस के बारे में हमें कुछ मतलब नहीं है, जो हमारा क्वेश्चन है। मगर ये हमारा आएगा नहीं क्योंकि सब्सक्रिप्शन नहीं है, मगर थोड़ा सा हम देख सकते हैं इसको। जल्दी जल्दी पढ़ो, पार्ट लॉन्ग। आई रिसेंटली रिसीव देयर वाज अ टाइम इन स्मॉल। देखो थोड़ा सा पढ़ो, आपको पता चल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इसको बंद कर दो। द मैनी कल्चर्स ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया, आपको ये सब है ना, मैनी कल्चर्स ऑफ इंडिया, ये सब इंट्रो के लिए अच्छा है, मगर इसको एज इट इज कभी कॉपी मत करना। कल्चर क्या होता है, एग्लोमरेशन ऑफ ह्यूमन लेबर, इट इज मेड अप ऑफ सोशल, political, religious, literary ethos of human. Culture is a building block of human society. It has a very intriguing relationship with the space-time concept. अब देखिए, ये सब चीज इतना लिखने की जरूरत नहीं है। कल्चर क्या है, एक तो आप ये सब ना, लिटरेरी इथोस, इट इज मेड अप ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, लिटरेरी इथोस ऑफ ह्यूमन, ये इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट है। अब सोसाइटी इज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस and it also defines its culture. Culture evolving process है, conflict between human conscious and the circumstances. So culture can be defined as a result of this इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। कल्चर बेसिकली, आप, अब मैं यही बोल रही, कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं। कल्चर क्या होता है इस पे आओ। फिर कल्चरल डिफरेंसेस इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है, ये एक रियलिटी है जिससे इंडिया की ब्यूटी बरकरार होती, इस चीज को लिखो, ठीक है। फिर the development of Indian society is deeply rooted in various cultures. Its different cultures acted as a tributaries to become a vast, time-tested, inseparable entity that we know today as Indian culture. In other words, cultures of India. India में बहुत सारे culture है, तो इसका core strength क्या है, interdependency, because it is a multicultural society. तो जब बात होती है एलिमिनेटिंग कल्चरल डिफरेंस, तो यानी आपको सबसे पहले बताना तो पड़ेगा कि इंडिया एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, फिर आप बताओ कि उसको एलिमिनेट करने से क्या हो सकता है। Diversity and coexistence are so important to culture, which is now wrongly depicted by right-wing group as unilateral religious thought process. On contrary, the cultures of India teach us about Vasudev Kutum. Culture then is a result of argument. देखिए, इसमें कल्चर के बारे में बहुत सारी बातें लिखी है, आपको एक दो लाइन आपको इसमें से निकाल के उसको अपने वर्ड्स में कोशिश करो लिखने का। तो हिंदू में कल्चर के बारे में आ गया, ठीक है। कल्चरल सेंसिबिलिटी मैटर इन पेरेंटिंग, ये सब हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है। कल्चरल इग्नोरेंस 2014 का है। व्हाट क्रिएट कल्चर ऑल्सो क्रिएट्स कल्ट, एस्थेटिक, ठीक है, ये तो आप देख लेना। फिर उसके बाद मैं इंडियन एक्सप्रेस में आती हूँ। इंडियन एक्सप्रेस में कुछ लिखा हुआ है कल्चरल डिफरेंसेस के बारे में। चाइल्ड राइट्स एक्सप्लेन कल्चर, इनिमिकल फोर्सेस प्रोजेक्टिंग इंडियन, ये देखते हैं 2022 का है। इंडिया इज वैरिड, हैज मल्टीपल कल्चर्स लाइक अ रेनबो।
Inimical forces projecting India's cultural diversities as differences. RSS leader Nanda Kumar. ये पूरा नहीं आएगा. RSS will hold a national conference on Lokmat from Wednesday in Assam as a response to inimical forces projecting India's cultural diversity as differences. ये बहुत इंपॉर्टेंट है मगर इसमें पूरा नहीं आ रहा है. Multiple breaking India brigades are advocating some sentiments like free Northeast, free Kashmir, free Kerala. Lok Manthan is an answer to such forces who are dividing the nation. ठीक है. जो भी कल्चरल डिफरेंसेस को कल्चरल डिफरेंसेस नहीं है, कल्चरल डाइवर्सिटी, अगर उसको डिफरेंसेस मानकर उसको एलिमिनेट कर रहा है तो एक्चुअली हम लोग नेशन को डिवाइड कर रहे हैं. ये चीज भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, अब ये हो गया. अब उसके बाद हम क्या करेंगे? सेकंड चीज है, हम यूपीएससी में देखेंगे द रोल ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन ड्राइविंग प्रोग्रेस. ये सिविल्स डेली का लग रहा है. ठीक है, दो ही मैंने ओपन किया है. आपको सिर्फ कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करना है स्टूडेंट्स, कॉपी पेस्ट नहीं करना है. ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे. ये बोल रहा है कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उससे डेवलपमेंट हो रहा है. तो फिर यहाँ पे कहीं पे अगर आप, क्योंकि आपका जो ऐसे क्वेश्चन है वो डेवलपमेंट पे नहीं है, वो मिसट्रस्ट पे है, तो आप लोग इसको बहुत जल्दी जल्दी पढ़ोगे क्योंकि आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन में लिखना है कि कल्चरल डिफरेंसेस जो है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, वो एक तरह का बैकबोन है इंडिया का, क्योंकि इंडिया एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आओगे कि अगर इसको एलिमिनेट कर देते तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है. मिसट्रस्ट होगा तो क्या क्या होगा और कैसे मिसट्रस्ट होगा, ये सारी चीजें लिखनी है. तो यहाँ पर ये जितने भी है ना, ये सारा आप देखोगे ना, पूरा पॉजिटिव चीज. अब थ्रेट आया है, थ्रेट टू कल्चरल डाइवर्सिटी. मगर थ्रेट भी नहीं लिखना है हम लोगों को, इम्पैक्ट लिखना है. कॉजेज ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस ये सब नहीं लिखना है. हम लोगों को लिखना है इम्पैक्ट क्या है कल्चरल डिफरेंस को अगर एलिमिनेट कर देंगे. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. फिर हम आगे बढ़ते हैं. ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है मगर पढ़ लेना, एक नजर बस मार लेना. कंक्लूजन देखना है. द वर्ल्ड विद वाइब्रेंट रिलाइज ऑन टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर अ वैरायटी ऑफ कल्चर. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कंक्लूजन के लिए. Strengthening local cultural governance system, language, folk art, music, dance, other practice essential for progress towards a more developed world. Every group has an equal right to exist and culture is dynamic yet needs protection from erosion while promoting diversity. तो इसको इरोड होने से, एलिमिनेट होने से हमें बचाना है. ठीक है. तो इसमें कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है बेसिकली, और कुछ भी नहीं है. अब ये वाला हम देखते हैं. Fully unlocking the value of India's diversity will depend on the ability to manage contradiction and conflict arising out of cultural difference. 15 मार्क्स का. तो इसमें तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, क्वेश्चन नहीं है ये. इसमें बच्चे का आंसर है. ठीक है, ये ओपन हो जाता है मगर बहुत अच्छे से दिखता नहीं है. इसे क्रॉस कहाँ से होगा? एनीवेज, अब मैं चैट जीपीटी में आऊंगी. ठीक है. तो चैट जीपीटी में मैं लिखूंगी द इम्पैक्ट ऑफ eliminating cultural differences. अब देखिए इसमें क्या लिखा है. मैं फिर से कह रही हूँ स्टूडेंट्स, कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये चैट जीपीटी आपको अपाहिज बना देगा. ओके. इसमें लिखा है पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट, बट हम लोगों को सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट बताना है. लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, इरोजन ऑफ आइडेंटिटी. अब इरोजन ऑफ आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मेरी खुद की आइडेंटिटी जा रही है आपकी वजह से, ठीक है, किसी और की वजह से मेरी अगर आइडेंटिटी जा रही है तो मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगी. ये मिसट्रस्ट है. ठीक है. stifled creativity, potential for dominance, lack of culture. अब मैं बोलूंगी
एक सेकेंड, this detailed analysis of how its elimination may impact, may have negative impact. इट्स एलिमिनेशन ले लेगा, इसको समझ में शायद आ ही जाएगा। हाँ देखो, इसको समझ में आ गया, एलिमिनेटिंग कल्चरल डिफरेंसेस। पर्सनल एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी ये खत्म हो जाएगा, बहुत कुछ आ नहीं रहा है। इनइक्वालिटी आएगा, ऑपरेशन होगा, शोषण, ऑपरेशन को शोषण कहते हैं। बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है, मगर दो तीन चीजें आपको मिल गई है, बस यही चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे अब आपको मिला है एक सेकंड, lead to loss of identity and creating feeling of disconnection and alienation। तो ये वाला आपको आया है। अब आपको ऐसा एविडेंस आपको ढूंढना है जिससे ऐसी कोई कोई भी ऐसा सोशल ग्रुप है इंडिया में जिसको ऐसी फीलिंग आई है डिसकनेक्शन की, एलिनेशन की। कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से ऐसी फीलिंग आई हो, ठीक है। तो आप वो इसको लिख सकते हैं। याद रखना ये एकदम सेंसिटिव क्वेश्चन है, इस पे अगर आप ड्वेल करते हो तो बहुत अच्छे से आपको करना है ताकि आपका खुद का आइडेंटिटी आपके आंसर से रिवील ना हो। फाइन। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को कोई और क्वेश्चन है पूछने के लिए? मैं आप लोगों को ग्रुप में दे दूंगी कि मैं कौन कौन से वेबसाइट्स रेफर करती हूँ। गार्जियन है, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डेक्कन हेराल्ड, ये सब तो है। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया भी रेफर करती हूँ, मैं हिंदुस्तान टाइम्स भी रेफर करती हूँ। इसके अलावा OECD है, ये सारा मैं आपको लिस्ट दे दूंगी, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल जाएगा किस तरह से हम लोग को कंटेंट एक्सट्रैक्ट करना है। अगर आप लोग कॉपी पेस्ट करते हो एज इट इज तो मुश्किल है, मगर सिर्फ आप कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करके फिर खुद के शब्दों में लिखते हो तो फिर आप लोग हैंडीकैप नहीं होगे। आप लोगों को पता है, हाँ ये कंटेंट आप खुद से आप एक्सट्रैक्ट करके लिखे हो तो लिखने से, खुद से मेहनत करके गूगल से निकालने से आपके दिमाग में वो सारे पीसेस ऑफ कंटेंट बैठ जाते हैं और एग्जाम में कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप उस पर बात कर सकते हो। आप बताइए कोई क्वेश्चन है? ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो इवैल्यूएशन पे होगी शायद, है ना। अब इवैल्यूएशन शायद शुरू हो रहा है, इवैल्यूएशन है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। ओके, किसी और को अगर इवैल्यूएट करवाना है, कोई अपनी राइटिंग दिखाना चाहता है तो आप लोग दिखा सकते हैं। फाइन, तो कल मिलते हैं स्टूडेंट्स। ओके ओके मैम, ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम।